ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास बाइनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन था वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो नंबर्स दिए जाते हैं तो नंबर्स जो भी हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर देते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, मतलब उसके लिए उन लोगों ने 32 बिट और 64 बिट के कैसे कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो वो चीज़ हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या दिया है कि अलग से एक टॉपिक दे दिया है, उसका नाम इन लोगों ने क्या रख दिया है, फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होगा कि जब भी हम डेटा देते हैं तभी वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है डेटा को। एक तो स्टोर रियल नंबर, जो भी हम नंबर देते हैं वो एक फिक्स नंबर रहता है, और दूसरा नंबर क्या रहता है कि फिक्स मतलब जो भी हम डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, उस डेटा को जब भी वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा तो किस डिजिट के अंदर और किस जी बीट के अंदर वो स्टोर करेगा और कितनी वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, कितने बीट है वो एक साथ रोकता है, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसके अंदर भी वो सब डिवाइडेड पार्ट्स लगाता है। ठीक है, तो इसके अंदर वो डिवाइडेड कर देता है। तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़नी है, तो स्टोरिंग रियल नंबर, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड प्लॉटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे स्टोरिंग रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिक्स पे और फ्लोटिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेप हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भी स्टोरिंग रियल नंबर जो होते हैं वो कैसे हमारे डेटाबेस के अंदर या हमारी हार्ड डिस्क रैम के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी डिजिटल कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो बाइनरी नंबर के अंदर वो स्टोर करवाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर मतलब क्या हो गया, 0101 फॉर्मेट के अंदर जितना भी डेटा है वो हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो जब भी हम हमारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी की प्रेस करते हैं तो जितने भी डेटा है वो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो उसको कैसे वो रियल नंबर के अंदर कन्वर्ट है, तो उसके लिए उन लोगों ने एक आस्की टेबल बनाया है जिसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक रियल नंबर होता है, मतलब फिक्स नंबर होता है जो हम कभी चेंज नहीं करते, जो यूनिवर्सली क्या होता है, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय बाइनरी बिट्स 0 और 1, मतलब जितने भी हमारे पास आस्की नंबर है तो उसके आस्की नंबर के आधार पे उसको वो 010 फॉर्मेट के अंदर स्टोर करता है, और जो भी कैरेक्टर के फॉर्म में हम ट्रेस कर रहे हैं डेटा, वो डेटा नंबर्स में होते हैं। ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फ्लोटिंग पार्ट्स नहीं आता। जैसे हम 10.5 करते हैं तो 0.5 क्या हो गया, एक फ्लोटिंग पार्ट्स हो गया। तो आस्की नंबर के अंदर ऐसे नंबर कभी भी आते नहीं है, ओनली क्या रहते हैं, किसी डिजिट के अंदर ही रहता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वैसे तो अल्फा न्यूमेरिक के अंदर आस्की वैल्यू हमारे पास 0 से 256 तक की है, उससे ज्यादा हमारे कीबोर्ड के अंदर किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा की नहीं है। ठीक है, फिर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन आर इजियर टू डिजाइन, उसको डिजाइन करने में बहुत इजी रहता है क्योंकि हमारे पास जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर जो भी की रहती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, तो वो डिजाइन इजी हो गई, और उसको स्टोर करना तो और इजी हो जाएगा क्योंकि जो भी नंबर हमारे पास आने वाले वो फिक्स आने वाले, वो चेंज होने वाले नहीं है। तो कंप्यूटर को उस प्रोसेस को काम करने में या फिर उसको स्टोर करवाने में बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, और प्रिसीजन आर ग्रेटर, तो उसके अंदर जो प्रिसीजन मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है उसे यहाँ पे प्रिसीजन बोला है, तो उसके अंदर कोई नंबर प्रिसीजन आता नहीं है। फिर उसके बाद है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर डिजिटल नंबर रिप्रेजेंटेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, उससे पहले एक लेक्चर के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर क्या कहा जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इतनी सारी नंबर सिस्टम हमने उसके अंदर पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, फिर बट बाइनरी नंबर सिस्टम इज मोस्ट रिलेवेंट एंड पॉपुलर फॉर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर रिलेवेंट है क्योंकि उसकी उसकी वजह से ही हमारा जो भी डेटा है वो एक्चुअली स्टोर
होता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 0101 में बहुत ही मायने बनाता है। उसको स्टोर करने के लिए आपको 0101 की जो प्रोसीजर है, जो बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे इजीली समझनी ही होगी। और बहुत ही इजी तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करके देखा भी था। ठीक है, तो ये थी स्टोरिंग रियल नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर चाहते कि स्टोरिंग रियल नंबर के अंदर जो हमारे हार्ड डिस्क या रैम के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितने पार्ट्स है, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहले तो क्या दिया हुआ कि सिर्फ आपको नंबर ही स्टोर करवाने, किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं है। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या दिया कि अनसाइन इंटीजर। अनसाइन मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई साइन नहीं है। मतलब हम माइनस नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि -1 2 3 ऐसे देते हैं ना, तो माइनस आगे साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अनसाइन के अंदर किसी भी तरीके की कोई साइन नहीं रहती है। ठीक है, तो उसे यहाँ पे अनसाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि साइन इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नंबर ही होगा, और किस में होगा, साइन में, मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए जब भी हमारे मेमोरी के अंदर बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो साइन के लिए भी एक जगह होती है जिससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसलिए उसके लिए भी एक जगह रोकी जाती है, और बाकी के जो नंबर होते हैं वो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। फिर होते हैं अनसाइन फिक्स पॉइंट। मतलब फिक्स मतलब क्या होगी, उसकी रेंज एक जगह पे सीमित हो जाती है, उससे ज़्यादा हम बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते। अनसाइन मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सारी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और फिक्स होगी। तो फिक्स पार्ट है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट है, उसको भी रिप्रेजेंट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि आपको इंटीजर के लिए जगह दिखाई है, और बाद में क्या दिखाया है, फ्रिक्शनल पार्ट के लिए। मतलब पॉइंट के बाद समथिंग 10.2 देख 10.2 मैंने लिखा हुआ है, तो 0.2 के लिए भी डेटा स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे फ्रिक्शनल पार्ट जगह रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद है साइन फिक्स पॉइंट। ठीक है, लिमिटेड नंबर्स है, और उसके लिए भी क्या है कि भी पॉजिटिव नेगेटिव में भी है, तो उसके लिए साइन पार्ट दिया हुआ है, फिर इंटीजर, और उसके बाद फ्रिक्शनल। ठीक है, फिर होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर किसी भी तरीके की वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसके अंदर आप कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो उसके लिए किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जो भी आप डेटा दे रहे हो, तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से बिट्स, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए तो वो उतनी जगह ले लेता है, और छोटी जगह चाहिए तो एकदम छोटी जगह ले लेता है। मतलब 4 उसको डिजिट चाहिए तो वो 4 डिजिट इस रोकेगा। अगर उसको बहुत ज़्यादा 30 या 32 या 100 डिजिट चाहिए तो एक साथ वो 100 बाइट भी या 100 बिट्स भी वो एक साथ रोक लेता है। ठीक है, मतलब वो अपने हिसाब से देखता है कि भी कितनी बड़ी इसके अंदर वैल्यू है। और फिक्स के अंदर क्या होता है कि भी उसके पास 16 बिट फिक्स होता है, उससे ज़्यादा बड़ा नंबर आए तो उसके अंदर वो स्टोर नहीं करता, वो आपको गार्बेज वैल्यू वहाँ पे देता है। मतलब कुछ अलग वैल्यू आपको दे देता है, गार्बेज वैल्यू मतलब। फिर हो जाता है वेरिएबल लेंथ। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका भी एक वेरिएबल होता है, जो भी हम नाम के फॉर्म में डेटा के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो उसका भी एक वन टाइप ऑफ लेंथ होती है। तो लेंथ यहाँ पे उन लोगों ने किस फॉर्म में दी हुई है, साइन, साइज और डिजिट। साइन मतलब क्या हो गया, जो भी हम नंबर दे रहे हो वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में। अगर आस्की हम किसी भी तरीके का नाम दे रहे हैं तो नाम के अंदर भी क्या होता है भी, कोई वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी, तो साइन के अंदर क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव ही रहने वाला। तो उसके अंदर हमें किसी भी तरीके की साइन चेंज नहीं कर, पर कंप्यूटर को समझने के लिए वो लोग साइन यहाँ पे यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी साइन रहती है ऑलवेज 0, इसके अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर उसकी साइज, जितने आपने कैरेक्टर रखे हैं, समथिंग आपने वेरिएबल का नाम कैसे रखा है कि ABCD रखा है, तो ABCD को स्टोर करवाने के लिए भी उसको यहाँ पे साइज मेंटेन करनी पड़ती है। फिर उसके अंदर कितने डिजिट्स है, ठीक है, तो वो 0 1 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, तब उसे पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर कितने डिजिट मैंने उसने कन्वर्ट करके रखे हैं। ठीक है, उसके लिए वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के लिए भी वो उसने एक जगह चूज करके रखी होती है। ठीक है, इसलिए हमें जब भी वेरिएबल में से डेटा निकालना हो तो वो डेटा मुझे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, फिर है अनसाइन रेशनल नंबर। मतलब किसी भी तरीके का नंबर यहाँ पे
मतलब डेनोमिनेटर और नॉमिनेटर। नॉमिनेटर मतलब क्या होगा, कोई डिवाइडेड पार्ट है और बिना डिवाइडेड वाला पार्ट है, उसके लिए उन लोगों ने दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके रख दिया, न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है। फिर है साइन रेशनल नंबर, मतलब साइन रेशनल नंबर के अंदर आप बहुत बड़ी वैल्यू एक साथ स्टोर करवा सकते हो, जो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। तो इतने सारे डेटा को किसी भी तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम स्टोरिंग रियल नंबर में जाते हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन हैज अ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स फॉर इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए उसके पास फिक्स नंबर है, एंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इंटीजर पार्ट के लिए भी फिक्स वैल्यू है, और फ्रैक्शनल मतलब पॉइंटिंग के बाद की जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाने के लिए उन लोगों के पास फिक्स जगह है, मतलब एक जगह उन लोगों ने नंबर्स फिक्स रख दिए, भाई इतने बीट ही वो रोकेगा, उससे ज्यादा नहीं रोक सकता। ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ गिवन फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज, ये हमने गेस करके रखा हुआ है, थ्री आई आई आई, 4 बार आई हो, 4 बार एफ है, तो उन लोगों ने यहाँ पे गेस करके रखा है, ऐसा कुछ नंबर होता नहीं है। ठीक है। तो मतलब फिक्स करके रखा है, भाई इतना नंबर है मेरे पास, देन यू कैन स्टोर। तो हम उसके अंदर मिनिमम वैल्यू 0000.0001, मतलब मैंने 4 डिजिट का डेटा, मतलब 4 बिट का डेटा स्टोर मुझे करवाना है, तो मैंने क्या किया है कि ये 4 नंबर इसके अंदर, इससे ज्यादा एक नंबर उसके अंदर नहीं आएंगे, तो मैंने यहाँ पे छोटा नंबर क्या दे दिया, ये वाला, और बहुत बड़ा नंबर 4 डिजिट के अंदर मैंने ये वाला दे दिया। तो इसके बाहर की वैल्यू कभी भी इसके अंदर स्टोर नहीं होगी, मतलब मैंने जो पार्ट्स बनाए हैं डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए या फिर वेरिएबल स्टोर करने के लिए, तो उसकी जगह फिक्स हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद उन लोगों ने बताया कि देर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो एक तो साइन फील्ड आता है, फिर इंटीजर फील्ड आता है, और फ्रैक्शनल, जो आपको यहाँ पे एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है नीचे भी। अनसाइन फिक्स पॉइंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं आता, तो उसके लिए इंटीजर और फ्रिक्शनल पार्ट, मतलब पॉजिटिव पार्ट और पॉइंट वाला पार्ट, दो पार्ट ही आते हैं। फिर साइन के अंदर मुझे वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे साइन बिट को स्टोर करवाने के लिए भी अलग से एक बिट की जगह रोकते हैं। ठीक है, देते। तो साइन फिर इंटीजर पार्ट हो गया, मतलब पॉइंट के पहले वाला पार्ट, फिर फ्रिक्शनल मतलब पॉइंट के बाद वाला पार्ट। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रेंज के फॉर्म में फिक्स नंबर आपको देना है, तो उसके साइन के अंदर क्या दिया जाता है कि मैं नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक की इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर करवा सकता है। तो उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे अल्गोरिथम्स बनाए हैं। तो जो भी हम हार्डवेयर के अंदर कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए ऑलवेज अल्गोरिदम के बेस पे ही जितना भी वैल्यू है वो स्टोर होती है, जो भी हम डेटा डाल रहे हैं अभी, तो वो सारा अल्गोरिदम के बेस पर ही स्टोर होता है। तो उसका यहाँ पे अल्गोरिदम दिया, और उसमें से उन लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला है कि -2 यहाँ पे 2 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी बिट के अंदर हम दो ही वैल्यू डाल सकते हैं, 0 या 1, उससे ज्यादा कभी भी हम वैल्यू उसके अंदर डाल नहीं सकते। तो 0 1 के अंदर यहाँ पे इसके बेस क्या हो गया, 2। फिर उसके अंदर हम रेशनल पार्ट में देते हैं, जैसे जैसे बीट आगे बढ़ता जाएगा तो 2 0, 2 1, 2 जैसे हमने बाइनरी नंबर के अंदर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया कि साइन बीट के लिए भी एक जगह रोकी है, तो उसके लिए एक बीट तो कम हो गया, तो इस लोगों ने क्या किया कि जितने भी बीट है, मतलब के मतलब क्या हो गया, बीट हो गए, 15 बीट है, 20 बीट है, 30 बीट है, तो ये बीट हो गए, तो हमारे पास टोटल 32 बीट है। तो उसमें से उन लोगों ने एक माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि साइन बीट के लिए एक जगह यहाँ पे रोक रहा है, और उसमें से भी जो भी बीट मिल रहा है उसमें से भी आपको एक वैल्यू माइनस होके दे रहा है। और 2 कहाँ तक जाएगा, तो +2 तक जाएगा, मतलब के क्या यहाँ पे क्या हो गया, आपका बिट्स रिप्रेजेंट करता है, कितने बिट आपके पास है, 15 बिट है, 20 बिट है, तो यहाँ पे आपको लिखोगे तो वैसे ही आपको मिल जाएगा। 16 बिट के लिए आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के अंदर 16 है, तो 2 रेस टू 16 - 1, मतलब 2 रेस टू 15। 2 रेस टू 15 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 32,767, मतलब 32,767, इतनी वैल्यू इसकी होगी, जो हमारे 2 बाइट्स की लेंथ होती है, मतलब 2 बाइट्स के अंदर इतने मैक्सिमम डेटा स्टोर हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे हमने किसमें बताया था कि सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर मैंने वहाँ पे रेंज बताई थी, तो रेंज के अंदर भी रेंज किस तरह मापी जाती है, तो वो इसके अंदर
बताया गया है भाई इसके अंदर इस वेरिएबल की इतनी लेंथ होगी, अगर उससे ज़्यादा आप वैल्यू डाल रहे हो तो आपको गार्बेज वैल्यू वहाँ पे दे देगा, क्योंकि इसको स्टोर करवाने के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर होते हैं स्टोरिंग, मतलब रियल नंबर को स्टोर करवाने के लिए। फिर उससे आगे उन लोगों ने बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बीट्स के फॉर्म में कैसे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ पे दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या लिया लिया है कि अनसाइन नंबर हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब साइन नंबर हम फिक्स पॉइंट स्टोर करवा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे साइन के लिए एक बिट रोकना होगा। तो हमारे पास टोटल 32 बिट है, तो 32 बिट को इन लोगों ने इस चार तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या हो गया कि अगर पॉजिटिव नंबर आपके पास है तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर आपके पास है तो इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब नेगेटिव नंबर के लिए 1 और पॉजिटिव नंबर के लिए यहाँ पे 0 रहेगा। तो आपको पता चलेगा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो डेटा दिखा रहा है इंटीजर पार्ट के अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे एक बिट तो कम हो गया। ठीक है, तो एक बिट कम हो गया तो बाकी आपके पास कितने बचे, 15 बचे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब भी हम नंबर्स को फ्रिक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करवाते हैं तो हमारे पास टोटल 32 बिट है, उसमें से दोनों को आधे आधे दे देते हैं। मतलब 16 बिट है वो इंटीजर के लिए और 16 बिट है फ्रिक्शनल के लिए। ठीक है, तो तो उसमें से भी इंटीजर पार्ट के अंदर जो 16 बिट थे उसमें से भी वो 0 बिट किसके लिए निकाल देता है, साइन बिट के लिए। मतलब एक बिट उसका निकल गया तो यहाँ पे कितने बचे अभी, 15 बिट बचे, तो उसके अंदर ही उसको डेटा स्टोर करवाना। और जो एक बिट 16 बिट बचे हैं फ्रिक्शनल के अंदर, उसको लोग पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाने के लिए रखते थे। यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या हो गया, इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो 0.0000000 मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे ही लार्जेस्ट नंबर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवानी है तो सबके अंदर 1 रख दो और यहाँ पर भी 1। यहाँ पे तो 0 आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि देर आर अबव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर को यहाँ पे दिया हुआ है, विच कैन बी स्टोर इन 32 बिट। जैसे मैंने आपको बताया कि 32 बिट और रोकता है, जैसे कि हम किसी भी तरीके का प्रोसेसर यूज करते हैं या फिर ओएस यूज करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है 32 बिट या 64 बिट आपको पहले पूछता है कि आपकी ओएस कौन सी है। तो इसी हिसाब से आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना होता है। तो यहाँ पे इस बिट पे वो रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप डेटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हो तो उसके अंदर जो भी कंडीशन है, जो भी फ्रिक्शनल पार्ट्स है, जो भी एल्गोरिथम्स है, उसको 0 1 0 फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करने के लिए वो लोग 32 बिट का स्टोर किया है। तो जो भी सॉफ्टवेयर बना होगा उसके अंदर भी जो भी डेटा रहेगा वो 32 बिट के अंदर ही स्टोर रहेगा। और आपकी सिस्टम में जब वो जाता है, ठीक है, तभी वो 32 बिट को ही रिप्रेजेंट करे। अगर आपने 64 बिट वहाँ पे ओएस के अंदर है और सॉफ्टवेयर 32 बिट का है तो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। मतलब आपकी जो वैल्यूज जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा स्टोर होगा तो वो कॉम्बिनेशन जो वो बिखर जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, तो जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे बिगड़ जाती है। तो इसीलिए 32 बिट को हम कभी भी 64 बिट के अंदर नहीं डालते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, देयर फॉर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज 2 raised to 16। देखो मैंने आपको ये भी बताया कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर पॉजिटिव के लिए 2 raised to 16। मतलब 16 यहाँ आपको दिखा रहा है वो आपको क्या है, वन टाइप ऑफ बीट्स है। ठीक है, कितने बीट वो रोकता है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेट में की जाती है, कभी भी उसकी फिक्स वैल्यू पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो ऑलवेज किस फॉर्म में रहती है, अप्रोक्सीमेट में। फिक्स वैल्यू कभी भी आपको मिलती नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक याद रखनी है। फिर उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसके फॉर्मूला एल्गोरिदम बनाए उसके आधार पे उसकी फिक्स वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे आपके पास कितने बिट रह गए हैं, 2 raised to 15। मतलब यहाँ पे 15 बिट, क्योंकि एक बिट तो आपने साइन के लिए निकाल दिया है। ठीक है, तो 2 raised to 15 -1 प्लस 1 -2 raised to -60। तो जब भी आप इन सब का कैलकुलेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 32,768। मतलब इतनी वैल्यू आपके वेरिएबल के अंदर, इतनी बिट के अंदर, बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है। और कहाँ तक जाएगी, 2 raised to -16 तक जाएगी। ठीक है, तो -32,767 से
प्लस 32,760, मतलब टोटल 65,535 इतनी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स नंबर ये था, तो फिक्स नंबर के बाद आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या हो जाता है कि आप जब भी डेटा स्टोर करवाते हो तो उस डेटा की वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब रेंज फिक्स नहीं होती। ठीक है, मतलब रेंज कभी भी उसकी ठीक से आप बता नहीं सकते हो। तो वो किस तरह का रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी आपको डेटा मिल रहा है तो पहले कैलकुलेट करता है कि वो फिक्स पार्ट के अंदर आ रहा है, मतलब किसी एल्गोरिदम या कंपाइलर के थ्रू आ रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे ही उसको डाल रहे हो तो वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में स्टोर कर दे रहा है, मतलब वो उसके लिए भी अलग से एक जगह स्टोर होती है जिसके अंदर वो डेटा स्टोर करवाता है, उसको कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिजर्व अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स फॉर इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा आप डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू, उसकी जगह फिक्स नहीं होती, कितनी भी आप उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो। तो यही आपको उन लोगों ने बताया है कि दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिजर्व स्पेसिफिक, उसके लिए कोई भी जगह फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इंस्टेंट इट रिजर्व अ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स फॉर द नंबर कॉल्ड मेंटिसा, मतलब जो भी जगह इसके लिए फिक्स नहीं होती उस जगह को ये लोग बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है, मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाए और कितनी भी छोटी आप वैल्यू स्टोर करवाए तो अपने हिसाब से वो जगह रोक लेता है। ठीक है, तो उस जगह को वो लोग बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है, जो भी हमारे पास फिक्स वैल्यू आती है उसे यहाँ पे रियल नंबर मतलब फिक्स नंबर बोलते हैं, और जो भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में एक्स्ट्रा जितने भी बड़ा नंबर आता है उसको स्टोर करवाने के जो भी जगह होती है उसे मेंटिसा और सिग्निफिकेंट ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे उन लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ बिट टू से वेयर विद इन दैट नंबर इज डेसिमल प्लेस, जो भी डेसिमल नंबर में डेटा स्टोर होता है उसे वो लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शनल पार्ट बोल रहे थे पॉइंट के बाद की वैल्यू को, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो भी आप पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर करवा रहे हो उसे यहाँ पे एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। द फ्लोटिंग नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर हैज टू पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए। एक तो फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट द साइन फिक्स नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर को स्टोर करवाने के लिए वो लोग यहाँ पे फिक्स पॉइंट नंबर कॉल्ड मेंटिसा, उसे मेंटिसा बोलते हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पोजीशन, मतलब डेसिमल नंबर के जो भी डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, उसे एक्सपोनेंट मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसे एक्सपोनेंट बोले, और फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे मेंटिसा बोलेंगे। ठीक है, द फिक्स पॉइंट मेंटिसा में बी फ्रिक्शनल और एन इंटीजर। ठीक है, तो फिक्स पार्ट है उसे यहाँ पे मेंटिसा और मे बी फ्रिक्शनल नंबर फॉर इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट इज ऑलवेज इंटरप्रिटेड टू रिप्रेजेंट अ नंबर, मतलब उसको इंटरप्रिटेड किया जाता है नंबर को अंदर कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए यहाँ पे आपको एक सूत्र भी दिया हुआ है। ठीक है, वो भी हमारा एक वन टाइप ऑफ एल्गोरिथम का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ओनली मेंटिसा एम, मतलब उसको एम के फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसका एम। एंड एक्सपोनेंट आर फिजिकली रिप्रेजेंटेड इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर के अंदर जो भी हमारी प्रोसेसर होती है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर भी डेटा टेम्पररी स्टोर करवाने के लिए रजिस्टर होते हैं बहुत सारे, मतलब कैलकुलेशन आपको बहुत इजीली और फास्ट चाहिए तो उसके रजिस्टर के अंदर भी डेटा कैलकुलेशन होता है, मतलब किस जगह उसको भेजना है वो यहाँ से वो फिक्स करता है। अब फ्लोटिंग point binary number represented in a similar manner except that uses base 2 for the exponent। exponent के लिए यहाँ पे base 2 यूज करना वो फिक्स नहीं है, वो एक्सेप्शनली यूज होता है। ठीक है, मतलब वो उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग से बाइनरी नंबर का यूज करते हैं, टू बेस पे वो डिपेंडेंट नहीं है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज सेड टू बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब यहाँ पे जो डुप्लीकेट डेटा आ रहा है उसको यहाँ से वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, और जो भी आपको नंबर मिलेगा वो मेंटिसा 1 के आधार पर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे एक अलग से पता चली। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज नंबर यहाँ पे पहले तो क्या दिया हुआ है कि साइन बिट, जैसे हमने आगे पढ़ा वैसे ही, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, और लास्ट वाला पार्ट है उसे मेंटिसा बोलते हैं।
तो सपोज नंबर इज यूजिंग 32 बिट, जैसे ही वहाँ पे हमने फ्लोटिंग फिक्स नंबर के अंदर यूज किया था, वैसे यहाँ पे हम 32 बिट यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो 1 बिट इज साइन बिट, तो हमने फर्स्ट पार्ट पता था वो साइन बिट है, क्योंकि उसके लिए हमें उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और 8 बिट साइन एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है वो 8 बिट का है, और बाकी का जो मेंटिसा पार्ट है वो 23 बिट्स का है। मतलब फ्रिक्शनल पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। द लीडिंग बिट 1 इज नॉट स्टोर्ड, इट इज ऑलवेज वन नॉर्मलाइज नंबर, मतलब 1 के अंदर जो भी आपको वैल्यू दी हुई है ऑलवेज वन के थ्रू कन्वर्टेड होगी। मतलब 2 बिट इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो भी आपको बिट दिया हुआ है वो क्या रहता है, हिडन फॉर्म में रहता है। मतलब 1 लास्ट में जब भी आप मेंटिसा स्टोर करवाते हो तो उसके लास्ट में एक 1 होता है, वो ऑलवेज हिडन फॉर्म में रहता है, क्योंकि उसका फ्रिक्शनल पार्ट है, और बहुत बड़ा फ्रिक्शनल पार्ट हो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव, मतलब एक नेग्लेक्टेबल वैल्यू हो जाएगी, मतलब इग्नोर आप करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, अगर 50 -53.5 इज नॉर्मलाइज, तो उसको कन्वर्ट कैसे किया है उन लोगों ने, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि -111110101.1, और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, तो उन लोगों ने क्या किया कि इसको 0.5 दे दिया। देखो 2/5, मतलब ये क्या होगी आपकी 2/5 होगी यहाँ पे, विच इज रिप्रेजेंट एज अ फॉलोइंग। और आगे का नंबर आपका जो दिया हुआ है वो नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 पॉइंट दिया है, और ये आपका फ्रिक्शनल पार्ट हो गया बाद में, ठीक है। और उसको रेस्ट टू यहाँ पे क्या दे दी, 5 दे दी। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही उसको एग्जाम्पल के थ्रू में दिया हुआ है यहाँ पे कि जो भी आपका ये नंबर होगा एक्सपोनेंट पार्ट वो 8 बिट में होगा, और मेंटिसा पार्ट 23 बिट के अंदर कन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। तो हम 8 बिट के लिए उसे कैसे रिप्रेजेंट किए कहते कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों ने दिया है -126 छः 127 था, मतलब -126 थे प्लस +120, और मतलब इन दोनों का हम सम करेंगे तो 256 है। मतलब इसके रेंज क्या हो गई, अगर साइन में है तो -126 से +127 तक, और अनसाइन है मतलब ऐसे अंदर किसी भी तरीके की पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इस दोनों का सम करेंगे तो 0 से 256 हो जाएगी। मतलब 8 बिट के लिए फिक्स होता है, तो छोटे डेटा को स्टोर करने के लिए 8 बिट कंपोनेंट एक्सपोनेंट यूज होता है। और यहाँ पे फिर स्मॉलेस्ट डेटा को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है पॉजिटिव नंबर के अंदर 32 बिट में, तो उसके लिए कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इतने बड़ा वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी आ रही है 64 बिट के लिए, तो हम यहाँ पे 3.4 10⁻38, ये भी एक रेंज हो गई फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 32 बिट के लिए यूज होता है, और ये जो यहाँ पे दी हुई है ये दोनों का सम दिया, मतलब अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, देखो एग्जैक्ट नहीं दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है आपको कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसके लिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, साइन बिट के अंदर, और मेंटिसा पार्ट्स को और एक्सपोनेंट पार्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे, मतलब ये नंबर जो आपको दिया हुआ है वो उसकी फिक्स रेंज है, मतलब इसके बीच में ही आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। और ये लार्जेस्ट नंबर है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर जो भी हमने पढ़ा वो क्या था, 32 बिट और 64 बिट के अंदर जो डेटा हम स्टोर करवाते हैं या सॉफ्टवेयर बनता है या कैलकुलेशन होती है, वो सारी इसके अंदर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स नंबर के फिक्स के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये आपको सही से समझना है, मतलब याद ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ये समझना, ये पार्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स नंबर क्या होते हैं, उसके अंदर किस तरह से डेटा स्टोर होता है, और कितने तरीके के डेटा होते हैं, 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और ज़्यादा आपको इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ समझने के लिए यूज होती है, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो या एरर्स हो तो मुझे बता देना, सही से देखना पूरा वीडियो, ठीक है। थैंक यू।